हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एसएससी जेडी कांस्टेबल द्वारा किस के लिए क्रैश कोर्स 1 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पुलू, जवान, जीआई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। और ये क्लास आपका हर शाम 8 बजे होती है, ठीक है। तो 8 बजे सभी को आ जाना है रात में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जवान, ठीक है दोस्तों। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, तो जवान के उपनाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या डी अटलांटिक महासागर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्लास आपका हर रात 8 बजे होती है, तो 8 बजे सभी को आ जाना है लाइव में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जिसने भी लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हैदराबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। अमेरिका, इटली, जर्मनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा अमेरिका। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है प्रथम बार कहाँ फहराया गया था, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन डेट पूछा जा रहा है कि कब फहराया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका 1929 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर देगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन बी मिस प्रिंटिंग हो गया है। आपका डेट याद रखना है 1929, ठीक है। 1919 लिखा गया है, ये आपका गलत है। 1929 में फहराया गया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1929, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाला क्रैश कोर्स आपसे मिस ना हो। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, खंबात की खाड़ी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दमन और दीव को जो खाड़ी अलग करती है वो आपका है खंबात की खाड़ी। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अकबर, ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक काल के कहा जाता है, तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्लास हर रोज 8 बजे होती है, ठीक है। शाम में यानी कि रात में 8 बजे होती है, तो 8 बजे सभी को लाइव में आ जाना है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे।
तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ऑप्शन डी को दे रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी, नीडोलॉजी या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, सोच समझ कर राइट आंसर कीजिए इसका। तो इसका सही जवाब जिसने भी ऑप्शन ए को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर। वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थी। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, कोरबा रासायनिक खाद्य आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली, पंबन, न्यूमूर या डी श्रीहरिकोटा। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, 1936। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। ठीक है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और कौन से राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, 3री शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी या डी 4थी शताब्दी। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 6ठी शताब्दी में। बौद्ध धर्म की स्थापना आपका 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के जितने भी हमारे सेशन पर चैनल पर सेशन है सभी के सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, बी को, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है।
तो इसका सही जवाब लाइव चैट में जो भी बच्चे डी को दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तारों का रंग ताप पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। बताएंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 जो है जंतुओं में अपने आप बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश राज्य इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज के सेशन में टोटल 25 प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने 25 में से कम 20 क्वेश्चंस का सही जवाब दिया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ। आज के लिए इतना ही।